भाई उंगली चला दी। स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश कमेटी के सदस्य राकेश मोहन त्यागी जी, जो कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेकर विधानसभा प्रभारी से लेकर आज जो चुनाव चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के आंवला 126 विधानसभा, जो कि जनपद बरेली के अंतर्गत आती है, उसके संपर्क प्रमुख हैं। सीधे सीधे उनसे जानेंगे इस बार आंवला विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है और जो उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है संपर्क प्रमुख की, वो किस तरह से निभा रहे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, जैसा कि इस समय चुनाव बहुत ही जल्द वोट भी पड़ने वाले हैं और आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं और आप पे पार्टी में विभिन्न पदों पर आपने काम किया है, तो सर इस बार आपके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो संपर्क प्रमुख बनाया है, तो सर किस किस तरह से आपने संपर्क किया है और किन किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा मैदान में गए थे। पार्टी ने जब मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी दी है, वह मैं एक पार्टी के सच्चे सेवक के नाते निभाता रहा हूं। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे आंवला विधानसभा 126 की जनसंपर्क अभियान प्रमुख की जिम्मेवारी दी थी। इसमें सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने योगी सरकार, मोदी सरकार की जो जनहित, गरीब हित की योजनाएं हैं, उनको आधार बनाकर और अपने जो हमारे प्रत्याशी आदरणीय पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने आंवला के में विकास पुरुष कहे जाते हैं, जिन्होंने 2-2 पुल इस विधानसभा में बनवाने का काम किया है, हर गांव को रोडों से जोड़ने का काम किया है। हमारे प्रत्याशी आदरणीय धर्मपाल सिंह जी आंवला में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी गांव में पार्टीबंदी, भेदभाव करने का काम अभी तक नहीं किया है। यह भी एक हमारी जीत का लंबे समय से आंवला विधानसभा में कारण रहता है। जहाँ तक योगी सरकार के कामों की बात है, अगर मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन हम जहाँ जहाँ अपने कार्यकर्ताओं को हमने जनसंपर्क के लिए नियुक्त किया, भेजा, वहाँ वहाँ के जनता, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के युवा और जो गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, जिसके लंबे समय से कभी भी उसने बिजली की प्रकाश में रात्रि का भोजन नहीं किया था, लेकिन हमारी योगी सरकार के आने के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद आज गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान भी विद्युत व्यवस्था का पूर्ण लाभ ले रहा है। सुरक्षा व्यवस्था, गुंडागर्दी बिल्कुल पूरे प्रदेश से गायब हो गई है। ये हमारी जो जनसंपर्क अभियान था, इसका प्रमुख बिंदु रहा है और जनता ने भी हमको इसके लिए बहुत बहुत पसंद किया है। और इसी आधार पे जो महिलाएं रात्रि में किसी भी समय 1-2 लाख रुपए का जेवर पहनकर भी आज कहीं जा सकती थी, वरना महिलाओं का, बच्चियों का स्कूल जाना, बाज़ारों में जाना गुंडागर्दी के कारण संभव नहीं हो पाता था। आज वो महिलाएं बड़े सम्मान के साथ कहीं भी कभी भी आ जा सकती हैं। इसके साथ ही जो अभी गांव में ग्राम पंचायत सहायकों की नियुक्तियां हुई हैं, वो बहुत ही निष्पक्ष ढंग से हुई हैं और सरकारी कर्मचारियों की जो नियुक्तियां हुई हैं, चाहे वो शिक्षकों की हों, चाहे पुलिस विभाग की, उनमें भी किसी प्रकार की कोई धांधली, कोई भेदभाव, कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया गया है। ये सारे गांव की जनता ने देखा है। हर गांव में हमारी सरकार ने पंचायत भवन बनाए हैं, सार्वजनिक शौचालय बनाए हैं
मनरेगा का काम बड़े अच्छे स्तर से किया है और स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष ध्यान दिया है। जिन गरीब माँ बाप के बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके खातों में उनके लिए ड्रेस, जूते, स्वेटर का पैसा जो विभिन्न सरकारों के समय उनको पूरी तरह नहीं मिल पाता था, दलाली की भेंट चढ़ जाता था, वह पैसा भी 1100 रुपये उनके खाते में भेजने का काम किया है। राशन व्यवस्था, कोरोना काल की सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो की थी, टीकाकरण निःशुल्क ये जो भारतवर्ष में किया गया है, इसको भी जनता बहुत बहुत पसंद कर रही है। आज जो गरीबों को आने वाला पैसा, राशन, अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ जो कुछ लोग केंद्र से चलता था, उसको 85 पैसा उसका खा जाते थे और 15 पैसा गरीब के हाथ में आता था और बात करते थे वो विकास रूपी घोड़ी को दौड़ाने की ही नहीं बल्कि उड़ाने की बात करते थे। आज इस आंवला विधानसभा में भी कुछ लोग और कुछ पार्टियां जनता को भ्रमित करने का काम कर रही हैं लगातार, और इन विकास जिनके समय में जो 4-4 बार सरकारें चला चुकी हैं, जनता ने देखा है कि उनके समय में गरीब की रोशनी, गरीब की विद्युत व्यवस्था उड़ाने का काम करते थे, वो मात्र 5 जिलों को देते थे। शादी अनुदान का पैसा दलाली के माध्यम से दिया जाता था आधा अधूरा। आज हमारी सरकार में 51,000 रुपये दिए जा रहे हैं और योगी सरकार ने निर्णय लिया है द्वितीय कार्यकाल में वो 1 लाख किया जाएगा। ऐसी विभिन्न योजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं, पिछली सरकार जो 4-4 बार चल चुकी हैं, वो कहीं नहीं चलाई थी। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को और स्पष्ट रूप से आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। आंवला विधानसभा में वह दल और वह प्रत्याशी आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एक राजा के राज्य में 2 अपराधी पकड़े गए थे और उन अपराधियों को फांसी की सज़ा राजा द्वारा बोली गई थी। जब सैनिक उन अपराधियों को बाहर लेकर जा रहे थे तो उस राजा की एक घोड़ी बहुत सुंदर बंधी हुई थी। उनमें से एक अपराधी बोला कि ये घोड़ी किसकी है? सैनिकों ने कहा ये घोड़ी राजा की है। तो उन्होंने कहा इस घोड़ी ये चलती है लेकिन मैं घोड़ी को उड़ा सकता हूँ। वो सैनिक बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वह राजा के पास पहुँचा और उसने कहा कि महाराज ये बहुत करामती आदमी है, ये कह रहा है कि आपकी घोड़ी को दौड़ा सकता है, उड़ा सकता है, दौड़ा ही नहीं उड़ा सकता है। राजा ने कहा ये क्या सही है? तो बोला ठीक, बिल्कुल सही है साहब। तो उन्होंने कहा कितने दिनों में ये कार्य कर देंगे आप? तो उन्होंने कहा 1 वर्ष में। राजा ने कहा ठीक है, इनकी फांसी मुलतवी की जाए। बाहर निकलने के बाद उस अपराधी का दूसरा साथी बोला कि भाई तुमने ऐसी इतनी बड़ी अनर्गल झूठ बात, असंभव बात कैसे बोल दी, घोड़ी कहीं दौड़ती हैं? तो उसका जवाब था कि बेवकूफ़ आदमी, कम से कम 1 वर्ष को तो हमारी फांसी टल गई, क्या पता इतने दिनों में घोड़ी मर जाए या ये राजा मर जाए या हमारे ही साथ कोई दुर्घटना हो जाए। फिलहाल 1 वर्ष हम आराम से अपना काट लेंगे। यह जो पार्टियां हैं जो 4-4 बार सरकार चला चुकी थीं, जो विकास रूपी घोड़ी को दौड़ा भी नहीं पाई थीं, वह आज आंवला विधानसभा के अंदर उनके प्रत्याशी और वह घोड़ी को, विकास रूपी घोड़ी को उड़ाने की बात कर जनता को झूठे सब्ज बाग दिखाने का काम कर रहे हैं। मेरा आंवला की जनता से अनुरोध है कि ऐसे प्रत्याशियों, ऐसे दलों को खूब पहचाने जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती समय में अपनी सरकारों में जनता को मात्र केवल ठगने का काम किया था, और यह केवल अपनी फांसी की सज़ा बचाने के लिए जो जनता आगामी 14 फरवरी को देने वाली है और जिसका परिणाम 10 मार्च को आने वाला है, तब तक ये घोड़ी उड़ाने की बात कर रहे हैं और जनता इनको इनके उचित स्थान पर भेजेगी। धन्यवाद आपका। सर मेरा एक प्रश्न और है सर, जैसा कि आपके यहाँ से जो प्रत्याशी हैं और उनका कहना है कि हमने अपने चैनल के माध्यम से उनसे जानना चाहा कि इस बार आंवला में आपकी जो मतलब फाइट है चुनाव में वो किससे, तो उन्होंने बताया जो निर्दलीय प्रत्याशी कोई बताए थे, तो इस पर आप सर क्या कहेंगे?
हमारे यहाँ एक तथाकथित समाज सेवी डॉक्टर जीराज यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वह भी टक्कर में लगातार आने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है अभी तक आंवला विधानसभा में इन दोनों दलों में, समाजवादी पार्टी व जीराज यादव में, यह मुकाबला लगातार चल रहा है कि कौन आदरणीय धर्मपाल सिंह जी से मुकाबला कर पाए। ये उनका आपसी संघर्ष है, इसके बारे में मुझे बस इतना ही कहना है। बने रहिए आप बरेली देहात में, जैसी खबरें हम और भी दिखाते रहेंगे। कैमरामैन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपी वर्मा।